बोलिए सतगुरुदेव की साहेबनी। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन है, छुट्टी भी है। बंधुओं, मैंने एक बात कई बार बोली है, महात्मा गांधी साहब के डेडिकेट फॉलोअर थे, इसका प्रमाण मिलता है। महात्मा गांधी जी की माता कबीरपंथी थी, साहब की भक्ति में थी। आज भी उनके घर में एक दोहा लिखा है, श्वास श्वास प्रभु सुमर ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में आवन होए ना होए। कबीर चौरा पर भी महात्मा गांधी ने एक संदेश दिया था, कबीर साहब की समाधि पर, वो प्रमाण मिलते हैं। इसलिए नशा विहीन, सत्य बोलना, मांस न खाना, सदाचार का अनुकरण करना, हक की कमाई खाना, ये पूरे नियम साहब की भक्ति के थे, वो फॉलो किए। वर्तमान युग में भी देख सकते हैं, बहुत बड़ी हस्तियां कबीर साहब को फॉलो करती हैं। महाराजा विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी उज्जैन के जो पहले वाइस चांसलर थे, श्री हौसला प्रसाद सिंह, वो भी कबीर साहब के फॉलोअर थे। दरअसल साहब ने एक यूनिक बात की, सबसे बड़ा उन्होंने महात्म किसको दिया है? सुमरण को। ये दोहा मैं लोगों को कहता हूं, अपने घरों में लिखो, सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए, साईं मां समाए। आज इस सुमरण पर आगे चलेंगे थोड़ा। जब तक संयम साधना, सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण समकचना है। सुमरण की प्रासंगिकता क्या है? दरअसल सुमरण की सिर्फ एक प्रासंगिकता है, एकाग्रता। तभी तो साहब कह रहे हैं, जब तक संयम साधना, सब सुमरण के मां है, सब सुमरण के अंदर है। कबीर जाने संत जन, सुमरण समकचना है। निरंतरता बनती है एक आत्मा में, एकाग्रता पूर्ण बनती है। सुमरण एकाग्र होने का सबसे उत्तम माध्यम है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर ता पलक को, कल्प न पावे कोई। जिस समय आप सुमरण कर रहे हैं, बाकी सब चिंतन समाप्त हो जाते हैं। आपकी सुरती एक ही पॉइंट पर स्थिर हो जाती है। जैसा चिंतन आप करेंगे, वैसी आपकी वृत्ति बनेगी। अब साहब क्या कह रहे हैं? और सभी चीजें नियंत्रित हो जाएंगी। कब्रा तेरो घर कंदा में, या जग रहत भुलाना। आनंद कुंड में रहने वाली आत्मा, बस 4 अंतःकरण के संग आत्मा खराब, जैसे नीच प्रसंग से ब्राह्मण पियत शराब। इस तरह ये आत्मा मन और माया के साथ इसमें रहकर कैसे हो गया? जैसे आकाश शून्य सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन पात्र में, घड़े में भी शून्य अंदर है। वो लगता है घड़े में है, घड़े में भी है, बाहर भी है। घड़ा फूट जाए वो ज्यों तो क्यों है? इस तरह आत्मा इस न शरीर के अंदर है न बाहर है। वो शून्य घड़े में होते हुए भी घड़े के बाहर है। इस तरह जब 24 घंटे कोई ना कोई संकल्प विकल्प आपके अंदर कंटिन्यू है। इसलिए साहब कह रहे हैं, जब तक संयम साधना, सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण समकचना है। थोड़ा सुमरण बहुत सुख जो कर जाने कोई। जब आप सुमरण कर रहे हैं, और श्वास सुरत का सुमरण क्यों, इसका एक महात्म है। हमारी आत्मा सुरत और निरत को जोड़ना होता है। सुरत का एक अंग हमारी निरत भी है, उससे हमारा पूरा शरीर काम करता है।
निरंतर श्वास से पूरे शरीर में समाई हुई है। जब आप सुमरन करते हैं तो नेचुरल इंडा पिंगला लय हो जाती है। जब इंडा पिंगला लय हो जाएगी तो तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, स्वाभाविक पूरी शरीर की चेतना जो है हमारी नृत्य भी समेट जाएगी। सुरत, अब वहाँ क्या नृत्य को कैसे समेटना है, सुरत को कैसे समेटना है? सुरत ध्यान को कहते हैं। अगर यहाँ आप बैठे हैं, अपना ध्यान कहीं और ले जाएं तो आप वहीं पहुँच जाएंगे, लेकिन आपके बॉडी में प्रक्रिया तो भी हो रही है, आपकी श्वास तो भी चल रही है, आपके वाइटल ऑर्गन तो भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ध्यान भी अगर एकाग्र है तो भी हमारा कुछ शरीर में बाकी रहता है, क्योंकि किडनी काम कर रही है, हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, ब्रेन काम कर रहे हैं। तो इस तरह जब हम इंडा पिंगला लय हो जाती है सुमरण श्वासोश्वास का नेचुरल, उस समय ये भी उठ जाती है। जब ये भी उठ जाती है तो हमारी सूरत निरंतर एकाग्र हो जाती है। फिर इसका पावर, पानी क्या है? दो गैसों का मिश्रण है। जल दो गैसों का मिश्रण है। अगर दो गैस मिक्स करते हैं तो जल बन जाता है। इस तरह इंडा पिंगला लय होने के साथ सुषुम्ना नाड़ी का अस्तित्व प्रारंभ होता है। जब सुषुम्ना का अस्तित्व प्रारंभ हो जाता है तो हमारे शरीर की पूरी चेतना सिमट कर इंद्रियों से सबसे आकर के शून्यास्त होने लगती है। सुन्न महल की फेरी देई सो वैरागी पक्का हुई। इसके लिए कोई विद्या की जरूरत नहीं है, बस नाम जपे थे परम सयाने, राम एक तापस्त्रिय तारी, नाम कोट खल कुमत वारी। इसमें आपको मदद क्या चीज़ देगी? आपको मदद देगी अपना सुमरण की ताकत जो गुरु ने दी है। तो इस तरह आत्मा 24 घंटे संसार के विषयों में उलझी हुई है। कभी कुछ चिंतन होता है, कभी कुछ। अब यहाँ साहब कह रहे हैं चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। इसलिए जब इंडा पिंगला लय हो जाती है, सुषुम्ना खुलते ही अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलत तब उल्टी श्वासा, नेचुरल हमारी श्वासा ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। अब यहाँ भी साहब भी कह रहे हैं पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर में अधर भरपूर देखा, कहे कबीर गुरपुर की महर से त्रिपुटी मध्य दीदार देखा। तो ये कार्य करते रहना, श्वासा में सुमरण, ये बड़ा ज़रूरी है। ये एक प्रक्रिया है। इसलिए सूरत निरत मेला भया अब मुक्ति हाजत ना है। जब ये कंप्लीट वर्तमान में मैं कह रहा हूँ, आप पूरे विश्व में फैले हुए अभी संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है, तो ये पूरा सिमट कर एक जगह आ जाती है। अब यहाँ कहते हैं गल एक नुक्ते विच लुकती है, बस सुन्न महल की फेरी दई सो वैरागी पक्का हुई, ये सब सुमरण से बन जाएगा। तो और आत्मा जो उलझी हुई है, जो आपका चित्त है उसमें संपूर्ण विश्व के पदार्थ है, जो आपका मन है संकल्प कर रहा है, आपकी बुद्धि निश्चय कर रही है, आपका अहंकार क्रिया कर रहा है, 24 घंटे में कुछ न कुछ ये होता ही रहता है। इसलिए साहब यहाँ कह रहे हैं चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस, कबीरा वही काल की फांस। कह रहे कबीर तेरो घर कंधा में, आत्मा स्वयं आनंदमय है। आत्मा को कहीं से आनंद आहूत नहीं करना है। हम जब मनुष्य शारीरिक और इंद्रियों का आनंद लेता है तो उसके लिए हम एक विषय सब्जेक्ट को, उदाहरण के लिए मुंह को आनंद देना है तो हमें रस और स्वादिष्ट पदार्थ चाहिए, त्वचा को आनंद देना है तो हमें एक समशीतोष्ण वातावरण चाहिए, आँख को आनंद देना है तो एक नैनाभिराम अभिविराम दृश्य की जरूरत पड़ती है। इसी तरह हमारी आत्मा को किसी विषय की जरूरत नहीं, वो स्वयं आनंदमय है, उसकी नेचर ही आनंदमय है। गोस्वामी भी इस पर बहुत अच्छी टिप्पणी कर रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी व अविनाशी, जिसका किसी दिशा देश काल अवस्था में मृत्यु है, चेतन चेतन, अमल अमल, सहज सहज, सुख राशि आनंदमय है। आपको आनंद कहीं से आहत नहीं करना है, स्वाभाविक उसकी जो नेचर है वो आनंदमय है। हमारे शरीर की का तापमान नेचुरल है 96.7
6-8 या 8। इस तरह हमारी आत्मा निश्चल आनंदमयी है। आत्मा से आनंद कहीं से नहीं लाना है, बस इसके अंदर से मन बुद्धि चित्त अहंकार को विलोम कर दो और एकाग्र कर दो, तो फिर बात ही कुछ और बनती है। तो साहब आगे कह रहे, कबरा तेरो घर कंदला में ई जग रहत भुलाना, लेकिन तुम भूल से इस विषय संसार में हो, इसका कोई अस्तित्व नहीं है दुनिया का। आपको मैंने योगा वशिष्ठ महारामायण के माध्यम से भी बताया कि ये संसार स्वप्न होता है। तो जब आप एकाग्र हो जाते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा एक ही जगह आती है। अभी आपकी पूरी ऊर्जा बिखरी है दृश्यों में, इंद्रियों में, शरीर में। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्री मन है। तो वो एकाग्र हो जाती, पलट वजूद में अजब विश्राम है, हाय मौजूद तो समझ आए। गुर की कहत करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना, बस ये बाहरी चीजों में सुख ढूंढ रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनवा है, ऐसे घटघट साइयां मूर्ख जानत ना। तेरा साई तुझ में है जो पहुपन में बांस, कस्तूरी का मृग जिम फिरे सुनता घास। सकल ब्रह्म में हंस कबीरा कागह चोंच पसारा। बस ये तो हंस रूप है, लेकिन कौओं की जमात में रहकर, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कोयल और कौए का। कोयल चतुर है, अपना अंडा वो खुद नहीं से पाती है। जब तक अंडे को पक्षी नहीं सेते हैं, बच्चा जन्म नहीं ले सकता। यानी हीट देते, हीट देने से ऊपर का छिलका कोमल हो जाता है, अंडे से बच्चा खुद बाहर आता है, न कि मुर्गी निकालती है। मेरा ये मानना है जन्म के टाइम पर भी बच्चा खुद माता के गर्भ से बाहर आता है, माँ नहीं निकालती। मैच्योर होने के साथ वो अपने सर से गर्भ द्वार को टक्कर मार करके खुद बाहर आता है। डॉक्टर लोग यही देखते हैं, जब वो बच्चा टाइम पूरा होने पर ऐसा नहीं कर पा रहा है और वो बाहर निकलना चाहता है, तो वो ऑपरेशन करके निकालते हैं। इसी तरह वो अपने अंडे को क्या करती है, कोकिला, मादा कोकिला है, नर को कोयल कहते हैं। ये कम लोग जानते हैं, सोचते कोयल फीमेल शब्द है, नहीं, कोयल मेल है और कोकिला उसकी फीमेल है। तो उसके पंख चौड़े नहीं हैं, लंबे, यानी वो अंडा नहीं से पाती है। कितनी होशियार है, अपने बच्चे को कौओं के झुंड में ले जाती है अंडे को, और चुपके से एक अंडा कौई के अंडों के साथ रखती है, उनका एक दूसरा उठाकर दूर फेंक देती है। कितनी चतुर है वो, वहां सेती है कोई। जब वो बच्चा जन्म लेता है उन्हीं के साथ रहता है, तब ये कोयल जाकर अपनी भाषा में उसे ज्ञान देती है। निज कुल वचन सुनत सुत जागा। तो साहब कह रहे हैं वो अपने कुल की वाणी डीएनए में है, वो जागता है, नेचुरल जागता है, उसे वो प्रेर लगती है। धीरे धीरे अपनी भाषा में समझाती है, तुम हमारे बच्चे हो, मैंने तुम्हें यहाँ रखा। रोज रोज पढ़ाने चली जाती है चुपके से, और एक दिन उसे तैयार करती है, अपने साथ उसको उड़ा के ले आती है। अगर उड़ाकर नहीं लाती तो वो कौओं की तरह हो जाना था। इसी तरह सदगुरु भी इस आत्मा को इस झुंड से निकालता है, अपने साथ ले लेता है। यहाँ साहब कह रहे हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत। आप विश्व से अमृत होए, आपकी विलिंग चाहिए। उस देश में जाने के लिए आपकी विलिंग चाहिए। और कोकिला की तरह गुरु आपको पढ़ाता है सत्संग में। ये संसार झूठा है, यही तो वाणी का अभिप्राय है। वो फिर अपने कुल में आ जाता है और कोयल बनता है। अगर नहीं आता कौओं के साथ, वो कौवा ही बन जाना था। खान पान वही खाना था तो बॉडी वैसे बन जाती। इस तरह ये आत्मा इस मन और माया के साथ में उलझी हुई है। मन मत कर्म धरे सब देहि नाद बिंद विस्तारा।
मन के द्वारा ये शरीर है। स्वेच्छा निर्मित तन, ये सब झूठ पसारा। नाद बिंदु विस्तारा, ये नाद बिंदु से बनी थी ये। सकल कबीरा बोले बानी, पानी में घर छाया, अनंत लूट होते घर भीतर, घट का मरण न पाया। वाह, साहब कह रहे हैं शरीर के अंदर बड़ी लूट हो रही है और मनुष्य इसका मरम नहीं जान रहे हैं। अनहद लूट होत घट भीतर शरीर में। अब यहां कह रहे हैं चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान औरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। बस ये दिल का हुजरा नाम से साफ हुआ। पकड़ कर नाम का झाड़ू, वाह, सफा कर हुजरे ए दिल को। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। कामन रूप सकल कबीरा वृक्ष चरिंदा होई, बड़ ज्ञानी मुनिवर थाके पकड़ सके नहीं कोई। वाह, पता है क्या है साहब, अभी यहां क्या करे, एक दो होए सब ताहे समझाऊं, एक दो होए ताहे समझाऊं, सभई भुलान बा पिटवा के धंधा, मैं काको समझाऊं सकल जग अंधा। एक न भूला, दुई न भूले, जो है सनातन सोई भूला। ब्रह्मा वरुण कुबेर पुरंदर, पीपा और प्रहलादा, हरना कृष्ण और उद्र विदारा, तीनों काल न रखा। वाह, क्या करें, उनको भी काल ने नहीं छोड़ा। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए कह रहे हैं साहब। गोरख ऐसो दत्त दिगंबर नामदेव जस्ते दासा, उनकी खबर कहतना कोई कहाँ की हो है वासा। क्या कह रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी धुरंधर ताकतों को जो हमेशा योग में रहते थे, माया और निरंजन ने उलझाया। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, बची हो एक उपाय, आप एक उपाय से बच सकते हैं। बची हो एक उपाय, सार नाम को उपाय के। चौपड़ खेल होत घट भीतर, जन्म के पासा डारा, दम दम की कोई खबर न जाने, कर न सके निर्वारा। पांव पलक की सुध नहीं, करे कल की आस, पानी माही घर की आसो कस मरे प्यास। इंसान जुगाड़ कितनी बन रहा है साहब, कह रहे हैं पांव पलक की सुध नहीं, पांव पलक का तो पता ही नहीं है, और लंबी प्लानिंग है। खरीदारी करने जाते हो, कहते हैं ऐसा चीज दो जो एवर लास्टिंग हो। अरे मेरे भाई, एवर लास्टिंग तो दुनिया में कुछ नहीं, बाकी तो छोड़ो, जो तुम डिमांड कर रहे हो एवर लास्टिंग, योर बॉडी ऑल्सो नॉट एवर लास्टिंग, वो भी नाशवान है। इसलिए संसार में फिर कुछ भी नहीं है, एक नाम के अलावा सब कुछ स्वप्न है। चार दिग में मंडल राज्य हैं, रोम शाम बिजली, ताहू पर कुछ अजब तमाशा मारा है जमकीली। इस तरह जमकीली बहुत बुरी तरह बांधा हुआ है। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो में छुड़ा दे। ये मेरे बच्चे, मेरा घर, ये एक तार बंधे हुए हैं, ठीक है, कहीं बाहर जाते सीधा वहीं पहुंच जाते, इस तरह बांधा हुआ है। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत भवित सूला। अब साहब क्या करें, सकल अवतार ताके महिमंडल अनंत खड़ा कर जोरे, अद्भुत अगम अगाह रचोए, इस सब शोभातो रे। सकल कबीरा बोले बीरा, अजम होए होशियार, कहे कबीर गुरु सिल्की दर्पण हरदम करें पुकार। गुरु सिकलीगर कीजिए। वाह, सिकलीगर कहते हैं जो बर्तन को नया बना देता है। कैसे बनाता है, कलई, कलार भी बोलते हैं उसको, कलई कर देता है। इस तरह गुरु सिकलीगर है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध कर देगा।
अब वो उसको नया कैसे बनाता है, बच्चों में जानने की इच्छा होती है। प्राचीन काल की बात है, कलई वाले आते थे, आजकल तो खैर कलई वाले बेचारे हैं ही नहीं, तांबे पीतल के बर्तन ही नहीं रहे, तो कलई गिर कहाँ है। तो वो गांव के पास एक जगह धूनी बनाते थे, ढंडोरा पटाते थे, तो सब लोग कहीं बटली कहीं कुछ और ये ले जाते थे कलई के लिए। तो बच्चों में जिज्ञासा है, मैं भी चला गया, देखा क्या किया। वो पहले बर्तन को गर्म किया, बटली को, ताकि जो मैल है वो जल जाए। वो ऐसे कलर नहीं करता है। आप अगर धोबी के पास ले जाएंगे कपड़ा, टेलर के पास, मैला कपड़ा वो नहीं सिलेगा। तो मेरे तो सभी क्षेत्र में शिष्य लोग हैं, सत्संगी हैं, मैंने, और जो रंगरेज हैं वो भी मैले कपड़े को कलर नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। मैंने रंगरेज से पूछा, भाई मेले कपड़े को कलर क्यों नहीं करते? बोला गुरुजी कलर तो हम कर देंगे, चढ़ जाएगा, लेकिन जब धोएगा तो मैल तो छूटनी है, जहां से मैल छूटेगी कलर भी चला जाएगा, तो चित कपड़ा बन जाएगा। इसलिए हम लोग मैले कपड़े को नहीं करते। इसलिए गुरु धोबी शिष कापड़ा, साबुन सर्जन हार, सूरज शिला पर धोइए निक से रंगा पार। अच्छा, मैंने टेलर से भी पूछा, भाई आप मैले कपड़े को ले जाओ, फौरन कहेगा पहले धो के आओ, साफ करके आओ। मैं बोला ऐसा क्यों? बोला गुरुजी मैला कपड़ा होगा तो सुई टूटेगी, मैल स्पीड में सुई को आने जाने नहीं देगी, इसलिए हम लोग मैले कपड़े पर नहीं चढ़ा, सिलाई नहीं करते, मशीन पर नहीं चढ़ाते। इस तरह सत्संग रूपी साबुन से गुरु पहले हृदय साफ करता है, दिल का हुजरा साफ कर या फिर अपना रंग चढ़ाता है। तो वो कलईगिर ऐसा कर रहा था। फिर क्या कर रहा था, उसके पास एक छोटी हथौड़ी थी लकड़ी की, और वो बर्तन में जहां पर भी थोड़ा सा टेढ़ा था, खड्डा था, सीधा कर रहा था। मैंने पूछा चाचा ये क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों इसको कूट रहे हो, गर्म क्यों कर रहे हो? उसने बोला बेटे इसमें जो खड्डे में मैल नहीं साफ होगी, उसी में तो कीटाणु रहेंगे, इसलिए इसको पहले सीधा करना है। पुराने ज़माने में ठगी बेईमानी थी ही नहीं मेरे भाई। आज मैकेनिक के पास गाड़ी ले जाओ तो फौरन कहेगा इतना काम बता देगा, इतना काम बता देगा। क्या बताऊँ मैं, हमारे आश्रम की एक जेसीबी है, उससे काम लेते हैं हम, कहीं बनता है काम होता है तो उसका सर्विसिंग के लिए भेजा, 1,26,000 चार्ज बना कर दिया। कहीं बोला ये नट, कहीं बोला वो नट, कहीं बोला यूं नट। तो आजकल तो इतनी बेईमानी है। तो इस तरह से गुरु सिकलीगर कीजिए, इसको सिकलीगर भी कीजिए। मने मस्कला दे, वाह, जन जन का मोर्चा, मोर्चा कहते हैं जंग को, पल में दाढ़े धोए, वो धो देता है, उस हुजरे को साफ कर देता है। जब हुजरा साफ हो जाता है तो क्या बात है। आजकल मशीनें, हमारा भोपाल ताल बहुत बड़ा ताल है, कहते ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, गढ़ में गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, भोपाल से बड़ा कोई ताल नहीं था। तो वहाँ कचरा हो जाता है, लोग, हालांकि पूरे भोपाल को पानी की सप्लाई उसी ताल से होती है, लेकिन कुछ अबूझे लोग उस ताल को गंदा कर देते हैं, कचरा फेंक देते हैं। तो उन्होंने बाहर से मशीनें मंगाई, वो बिल्कुल ताल को साफ साफ कर रही थी। इस तरह मशीन भी वो नाम गुरु देता है, दिल के हुजरे को सफा कर देता है। दर्पण हरदम करे पुकार। तो इस तरह से आप अगर देखो, दिवस बिताए हो खाए के, अरे रैंग बिताए सोए, हीरा जन्म अमोलक दिया कोड़ी बदले खोए। ला कबरा तेरो घर बन कंदरा में भान अहरा मन अहरा। यानी मन तुम्हारा शिकार कर रहा है भाई, सोवत जागत पल पल मारे। बावरी आनंद मीरगा रुच रुच सर मेले। वाह, सर माण को कहते हैं। जैसे जैसे मृगा नदी किनारे हरी घास चरने के लिए जाता है, बधिक वहीं बैठता है और उस पर निशाना साधे रहता है।
एक अहरी लक्ष्य मृग, लक्ष्य अहरी एक मृग, केतिक त्यारे भार, क्यारे हिरणी डूबरी ये हरिया नितार। इस तरह सभी इंद्रियां आपको बांधने के लिए, मन बांधने के लिए रोम रोम विकार भरा पड़ा है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व को अधम शरीरा। इस तरह वो उस पर बाण चलाते। चेतत रावल पावन पेड़ा, सहज भूल बांधे। बोला इनसे, इनका कैसे बांधो इनको? ध्यान धनुष ज्ञान बाण कर। उल्टा बाण उस पर चला। कौन सा? ज्ञान रूपी धनुष है, ध्यान रूपी धनुष है और ज्ञान रूपी बाण। जोग सर साधे, सर कहते हैं जो धनुष में बांधने वाली प्रत्यंचा होती है, उसको साधे। खट चक्र भेद कमल भेदे, यानी 6 चक्रों से अपना पूरा पूरा सुरती हटा ले। जाओ जिया नहीं कीना और हृदय प्रकाशित करे। काम क्रोध लोभ मोह आंखें सावज दीना, उनका शिकार करे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, गगन मध्य रोकने द्वारा जहां दिवस ने राती। सुखमन मध्य बसे निरंजन, मुंदा तस्मा द्वारा। ताऊ पर मकरतार है, चढ़ो संभार संभारा। पता है, राम एक तापस्त्रियतारी, नाम कोटि खल, नीच अदम कुमति उबारी। कभी कभी आप देखते हैं कोई आदमी का दिमाग ठीक नहीं, पागल है। आत्मा पागल नहीं हुई है, दिमाग शरीर का एक अंग है, वो हुआ। तो इस तरह से कई कुमतशील भी नाम की ताकत से इस संसार सागर से पार। दास कबीरा जाए पहुंचे, विष्णु न संग साथी, तह के गए बढ़ न आवे। ऐसो देश हमारा, अवधु बेगम देश हमारा। वाह! आगे साहब कह रहे हैं किसका स्मरण करो? संतो महंतो समरो सोई काल पास से बचा। जो काल पास से बचा है, तत्व वेता है, जो उस तथ्य को। अब यहां साहब एक बात करें, अक्षर बिन करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। साहब ने वाणी में लिखा है 60 लाख गुरुआ नरक में पड़े हैं। बिन अक्षर जो आरती करे, रौर और नरक कल्प सत पर रही। अगर गुरु की पहुंच उस तत्व तक नहीं है और शिष्य कर रहा है, वो गुरु शिष्य को धोखा दे रहा है, वो धोखा दे रहा है। दत्तात्रेय मरम नहीं जाना, मिथ्या स्वाद भुलाना। दत्तात्रेय जैसे योगेश्वर मरम नहीं जाना। सरिता मत के घृत को काढ़ी, तां समाधि समाना। नदी को मत करके घी नहीं निकल सकता है। गोरख पवन रोष नहीं जाना, जोग जुक्ति अनुमाना। हाँ, बड़े बड़े हाथी बह जाए, कहो मसा कह लेके माई। रिद्ध सिद्ध संयम बहुत तेरे, पार ब्रह्म नहीं जाना। रिद्ध सिद्ध जाना लेकिन आगे नहीं जाने। वशिष्ठ शिष्ट विद्या संपूर्ण, राम ऐसो शाखा, जहां राम को करता कही इतनों काल न रखा। देखिए ये सब हैरान करने वाली बातें हैं। हिंदू कहे हमें ले जायब, तुर्क कहे हमरे पीरा। साहब कह रहे हैं मैं जब शरीर छूटा तो कह रहे हैं हिंदू कहे कि हम लेके जाएंगे, तुर्क कहे हमरे पीरा, मुसलमान कहे हमारा पीर। दोनों आए दिन में झगड़े, ठाड़ देख हंस कबीरा। बोला मैं तो खड़ा होकर देख ही रहा था। तो बंधुओं, आज के प्रवचन का सार है सिमरन में अपना ध्यान देना। या मन को चीनो मोर भाई, कह रहे इस मन को समझना। तन छूटे मन कहाँ समाई, सनक सनंदन जयदेव नामा, भक्त हेतु मन उन्होंने जानो। हाँ, आप कहेंगे ये क्या कबीर क्या बोल रहे हैं? सनक सनंदन जयदेव नामा, नामा भक्त, भक्त हेतु मन उन्होंने जाना। हाँ, मन को वो भी नहीं जान पाए। मन चीने कोई बिरला भेदी, अम्बरीश प्रहलाद सदामा भक्त यही मन उन्होंने जाना। हाँ, अम्बरीश
प्रहलाद सुदामा मन को वो भी नहीं जाने। भर्तरी गोरख गोपी चंदा ता मन मिल मिल क्यों आनंदा, मन के साथ मिलकर वो भी उलझे रहे। या मन को कोई जाने न भेवा, या मन मगन भय सुखदेवा। सुखदेव भी इसी मन के साथ बहा। वाह, शिव सनकादि आप सोचे, नरद शेषा तन के भीतर मन उन्होंने देखा, मन को वो भी नहीं। कितनी मार्वलस बात साहब कह रहे हैं, मन को उन्होंने देखा। आप सोचे कितना प्रासंगिक साहब का ये सब्जेक्ट है। कह रहे मन को नहीं देखा। देव निरंजन सकल शरीरा तामे ब्रह्मण रहल कबीरा। तीन लोग में मन का राज। तो बंधुओं, मन को तेरों जान नहीं पाए। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। इसलिए इस मन को समझना है। तन छूटे मन कहाँ समाई। तो भाइयों, ये सुमरण बस उस नाम की ताकत से ही मन को आप जान पाएंगे, नहीं तो आप मन को नहीं जान पाएंगे। साहब ने स्पष्ट कहा, नाम होए तो माथ नवाई, ना तो ये मन बांध नचाए। ये सबको नचा रहा है। बाजीगर का बांद्रा, ऐसा जीव मन साथ, नाना नाश नचाए कर राखे अपने हाथ। नाना नाश नचाकर अपने हाथ में रखता है ये मन। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाई करे बेहाल। अच्छा, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहिब आरती हो।